मौजूदगी अभी बाहुबली विधानसभा के सभागांव में है, जहां पर शांति देवी चुनावी मैदान में है। उसको लेकर के जो जनता का ओपिनियन क्या कुछ रहता है बाहुबली विधानसभा से। 11 कैंडिडेट जो है इस बार चुनावी मैदान में है और सभी अपना अपना जो है किस्मत आजमा रहे हैं। उसी बीच आपको शांति देवी कुछ बातों को लेकर काफ़ी तरीके से बाहुबली विधानसभा जो है पहचान के मोहताज नहीं है और उनके जो चाहने वाले हैं और जो जनता है क्या कुछ रिएक्शन देते हैं, क्या कुछ बताते हैं, इन सभी से पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आलम सिद्दीकी हुआ जी। आलम सिद्दीकी जी, इस बार बाहुबली विधानसभा से किसे देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? हम लोग देखिए कि आज से नहीं बहुत पूर्व में चले जाइए तो पूर्व से बाहुबली विधानसभा सिर्फ और सिर्फ ठगी का शिकार हुआ है जी। चाहे वो पूर्व में आप चले जाइए, माननीय विधायक जो अभी वर्तमान में विधायक है मीना कामा जी, 10 साल करीब वो रही और उसके कार्यकाल बाहुबली में आप उठा करके देख लीजिए। और जो 15 साल से माँ शांति देवी और बड़े भाई समाज सेवी मनोज झा का है, उनका 15 साल का कार्यकाल उठा करके देख लीजिए कि इन्होंने समाज के लिए क्या किया है जी। इनको नेता या विधायक बनने का शौक नहीं है, इनके पास छल बल कल दल सब चीज़ है। अगर चाहें तो इतना पैसा कमाते कि अपने घर में एसी में सो सकते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए ये आज देख लीजिए कि बाहुबली विधानसभा के गली कूचे में घूमकर आज रोड का धूल मिट्टी खा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए खा रहे हैं, वो अपने लिए नहीं जी। तो क्या लगता है आपको बाहुबली विधानसभा से इस बार जीत सुनिश्चित है या नहीं? बाहुबली विधानसभा से का जो जनता है वो 50% एक तरफ रख दीजिए और 50% में जो हमारे 10 कैंडिडेट हुए हैं अभी उसको एक तरफ रख दीजिए। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 1 की है, बाकी जो भी कैंडिडेट है वो 2-3 के लिए लड़ रहा है। अच्छा, मतलब आपकी लड़ाई 1 के लिए है और बाकी जितने हैं वो 2-3-4 के लिए लड़ रहे हैं। जी 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 जी। तो क्या कुछ ऐसा है शांति देवी में जो आप लोग उसे पूरी तरीके से बाहुबली विधानसभा से सपोर्ट कर रहे हैं? ये हम लोगों की आवाज़ बन करके खड़े हो रहे हैं, गरीबों की आवाज़ बन के खड़े हो रहे हैं, वंचितों की आवाज़ बन के खड़े हो रहे हैं, जो मजलूम है उसकी दर्द बन करके खड़े हो रहा है, जो मजलूम है उनके दर्द बनकर खड़े हो रहे हैं। तो 10 वर्षों से उन्होंने पूरी तरीके से, आपने बताया कि 10 वर्षों से वो पूरी तरीके से विधानसभा के क्षेत्रों में, बाहुबली विधानसभा क्षेत्रों में लगातार से मेहनत कर रहे हैं और आज आप बता रहे हैं कि 3-4 दल अलग, 10 दल जितने में वो अलग अलग से लड़ेंगे और हम अकेले जो हैं एक मतलब 50-50 कर दीजिए तो 50 में जो है तो चुनाव में तो आप जीत दर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब एकदम 110% दावा कर रहे हैं जी सुनिश्चित है एकदम। कितना सपोर्ट मिलेगा आपका? बोल दिए ना कि पूरे बाहुबली विधानसभा की जो जनता है उसको 50% माँ शांति देवी की तरफ रख दीजिए, बाकी अदर जो कैंडिडेट है वो उसमें अपना बंटवारा कर रहे हैं कि हम 2 पे रहेंगे या हम 3 पे रहेंगे। अच्छा, हम 1 पे चल रहा है। इस बार जीत सुनिश्चित है एकदम 110%। जीतने के बाद शांति देवी का क्या स्टेप होगा जनता के लिए? जनता के लिए आप देख रहे हैं 15 साल का उसका बैक उठा करके देख लीजिए। ये पहली मर्तबा नहीं है कि हम चुनाव लड़ने आए हैं तो हम समाज सेवी बन करके घूम रहे हैं। आप जा करके विभिन्न जगह जा करके देख लीजिए, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर कब्रिस्तान, हर शमशान घाट पे जाके देख लीजिए, जहाँ भी हैंड पैप होगा तो वहाँ पे 90% बड़े भाई मनोज झा जो समाज सेवी के नाम से जाने जाते क्षेत्र में उनका दिया हुआ है। बाकी जो 10 साल 15 साल से विधायक है उनका एक भी कार्यकाल उठा करके देख लीजिए आप। आपके नेताजी बता रहे थे कि यहाँ से जो है भटचौरा जाने के रास्ते हैं काफ़ी तरीके से जर्जर है, तो उन्होंने बताया कि अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहला मेरा जो है स्टेप होगा इसी पर होगा, मतलब ये रोड बनाने का। ये रोड तो सिर्फ भटचौरा जाने वाला नहीं है, ये पूरे बाहुबली विधानसभा का ही रोड जर्जर है। अच्छा जी, कई जगह ऐसा है कि आपको जाना है कि मान के चलिए हमको सर्रा से गिदरगंज जाना है तो इनकी दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है, लेकिन बीच में जो नहर है पुल ना होने के कारण आपको 20 से 22 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ेगा। जी, तो होता है जी, तो है ये हकीकत। जी, ये हकीकत है। तो इन्हीं सब बिंदु पर सबसे पहला स्वास्थ्य, जो आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन ताला लगा हुआ है, बहुत सारे स्कूल है जहाँ स्कूल है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, कारण है कि वहाँ सुविधा नहीं है। जी, तो जीतने के बाद ये सब सुविधा जो उपलब्ध होंगी। जी, वादा है विकास करेंगे, साथ दीजिए काम करेंगे, एक ही लक्ष्य है।
अगर देखा जाए तो बाबूबड़ी विधानसभा में इस बार 11 कैंडिडेट है, सबका अपना अपना जो है राय है और पब्लिक मूवमेंट भी अलग अलग होता है। लोगों के साथ जिस तरीके से अत्याचार होते आ रहा है मधुबनी ज़िला में, अगर हम देखेंगे तो बाबूबड़ी का हिस्ट्री उल्टा कर देखेंगे तो विगत 6 महीने में लगातार से कई कांड हो चुके हैं, तो इसके ऊपर में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं कमी होगी। जो प्रशासन का जो पेट्रोलिंग का हिस्सा है वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते होंगे, या उनको रोड मैप में दूरी क्या तो कहते दिक्कत होती है, या वो थाने पे ही सो जाते होंगे। जी। तो आपके जो प्रत्याशी हैं मनोज झा जी के मम्मी शांति देवी जी, उस मामलों में काफ़ी तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने में सक्षम होते हैं। तो थाना प्रभारी सबको क्यों नहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए ना? पहले उन सबसे पहली बात जान लीजिए कि आज से पूर्व कुछ दिन पहले एक हत्या हुआ था जिसका नाम शायद मंजू देवी है। उस जो लड़का मर्डर किया था, तो हमारे बड़े भाई जो है मनोज झा जी उस लड़का को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया कि सर ये अपराधी है, इसलिए खुद स्वीकार कर लिया है कि मैं इस मर्डर का शिकार हूँ और मैं